हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के पार्ट 6 पढ़ेंगे, जो 10th मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसके पहले पार्ट 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी इस वीडियो में पहली बार आए हैं, पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक पढ़ें, तो इस वीडियो को समझने में आसानी होगी और आसानी से अपने मैथ सीखते चले जाएंगे। देखते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें पढ़ना है, अगर हमको शून्यक दिया हुआ है द्विघात बहुपद या किसी का, तो उसका बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, एक रैखिक बहुपद का शून्यक -1/2 है, तो रैखिक बहुपद बतावे। रैखिक बहुपद बतावे। क्या करना है, जो भी शून्यक, रैखिक बहुपद का मतलब पावर कितना होता है 1, द्विघात बहुपद का मतलब पावर कितना होता है 2, त्रिघात में पावर 3। तो रैखिक बहुपद है तो इसका एक शून्यक होगा। कन्फर्म है कि शून्यक दिया हुआ है, तो रैखिक बहुपद बताना है। जो भी रैखिक बहुपद का शून्यक होता है, शून्यक जो होता है वो यक्स का मान होता है। जैसे मान लीजिए यक्स +2 का शून्यक पूछेगा, तो बराबर 0 करेंगे, यक्स बराबर क्या आएगा -2 आएगा। ये हमारा शून्यक होता है। तो शून्यक क्या होता है, यक्स का मान होता है। तो शून्यक को यक्स का मान पुट करेंगे, और जैसे शून्यक दिया हुआ, इसका मतलब क्या है, इसमें शून्यक दिया हुआ है, इसका मतलब ये हुआ इसमें यक्स का मान दिया हुआ है। तो यक्स बराबर कितना दिया हो, -1/2। -1/2 है, तो यक्स -1/2 ये इस तरफ आएगा, तो +1/2 बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। आगे बढ़ेंगे तो LCM 2 ले लेंगे। ये कितना होगा, 2x होगा। 1 में 2 से भाग देंगे 2, x में गुना करेंगे 2x, और +1 बराबर 0। अब देखिए ये क्या होगा, यानी 2x + 1, 0 गुना 2 क्या होगा, 0। ये हमारा आ गया समीकरण। लेकिन हमको तो बहुपद पूछा था, अतः रैखिक बहुपद बराबर रैखिक बहुपद बराबर 2x + 1 आंसर हमारा आ गया। क्यों? क्योंकि बराबर जब 0 देते हैं तो उससे समीकरण कहते हैं। समीकरण तो पूछा नहीं था, बहुपद पूछा था, बहुपद का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, एक द्विघात बहुपद का शून्यक 3 एवं 0 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ज्ञात करें। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, कह रहा है द्विघात बहुपद है। तो हम लोग समझ गए द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक दिया हुआ है, सही है, 3 और 0 दिया हुआ है। जो भी शून्यक रहता है वे बोले वो यक्स का मान होता है, यानी यक्स का मान 1 बार 3 है, एक बार यक्स का मान कितना है, 0 है। एक तरफ लाएंगे तो यक्स बराबर 3 है, इसको एक तरफ लाएंगे तो यक्स -3 का मान कितना होगा, 0, और यक्स बराबर 0 है। अब द्विघात बहुपद लाना है तो पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। 2 कैसे आएगा, दोनों को गुणा करने से। जितना भी बहुपद दिया रहेगा उसको पहले 0 कीजिएगा, उसके बाद दोनों को गुणा कर दीजिएगा। तो इसको 1 मान लीजिए, समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2। 1 और 2 को गुणा करने पर देखिए क्या होता है, क्या है, देखिए एक है x -3, एक क्या है x -3 इंटू दूसरा क्या है x, और 0 गुना 0 क्या होगा, 0 ही होगा। तो x × 3, x गुना x क्या होगा, x² -3x
बराबर क्या होगा 0। ये समीकरण आया कि बहुपद ए बराबर 0 है, तो समीकरण आ गया। अतः द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक हमारा हो गया उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद का शून्यक -1/2 एवं 3 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करें। देखिए क्या होगा, जो भी शून्यक होता है, शून्यक माने यक्स का मान होता है, बोल चुके हैं शून्यक क्या होता है, यक्स का मान होता है। तो यक्स का मान एक बार कितना दिया हुआ है, यक्स का मान जो एक बार दिया हुआ है यक्स बराबर -1/2 दिया हुआ है, और यक्स का मान एक बार दिया है 3 दिया है। तो एक तरफ लाइए इसको, यक्स प्लस 1/2 बराबर 0, और यक्स +3 है तो -3 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए दोनों को गुना कर दीजिए। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। 1 गुना क्या कीजिए 2 कर दीजिए। क्या है, यक्स प्लस 1/2 इंटू यक्स -3 बराबर क्या है 0 गुना 0 0 ही आएगा। देखिए यक्स से पहले गुना करेंगे, इस यक्स से दोनों में यक्स गुना यक्स यक्स स्क्वायर हो गया। इस यक्स को 3 से गुना करिए तो -3 यक्स हो गया। अगला देखिए 1/2 गुना यक्स है तो 1/2 यक्स हो गया, माइनस 3 बटा क्या होगा 2 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए यक्स स्क्वायर, इस एलसीएम लेंगे तो इसको बटा क्या करते हैं 1 कर लेते हैं, यक्स वाला दोनों तो जुटवे करेगा। तो जैसे ही ये क्या होगा 2, इसको एलसीएम में 2 है तो इसको 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन एक बार एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, एलसीएम लेते हैं तो 2 एलसीएम लेते हैं तो ये कितना होगा, 2 में 1 से भागा दिए 1, 1 में 3 से गुना, 2 में 1 से भागा दिए 2, 3 से गुना किए तो -6x प्लस यक्स गुना 1 यक्स -3/2 बराबर 0। आगे बढ़ते हैं, कितना हुआ यक्स स्क्वायर -6x और प्लस यक्स -5/2 इंटू यक्स प्लस -3/2 बराबर क्या हुआ 0। एलसीएम 2 ले लीजिए, पूरा का एलसीएम या 2 से पूरे में गुना कर दीजिए। अगर 2 से पूरे में गुना कर देंगे तो क्या बचेगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, 2 से गुना किए एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 5/2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 वाला कट जाएगा, तो क्या होगा -5x -3 बराबर 0। अतः समीकरण पूछा है कि बहुपद पूछा है, समीकरण पूछा है तो बराबर 0 रखना है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण क्या होगा 2x स्क्वायर -5x है, x -3 बराबर 0। ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप यहाँ भी सॉल्व करके कर सकते थे, यहाँ ही सॉल्व कर लेते, आगे कर लेते हैं हम लोग पूरा सॉल्व। देखिए वो भी करके हम दिखा लेते हैं। मान लीजिए इस प्रोसेस को हम अगर इरेज करें तो दूसरा इसका प्रोसेस क्या होगा, दूसरा प्रोसेस जो होगा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। देखिए सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा। एलसीएम कितना आएगा 2, ये जाएगा कितना 2x प्लस 1 बराबर 0। अब देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0 गुना 2 कितना होगा 0। समीकरण नंबर कितना 2 मान लेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, 1 और 2 को गुना करेंगे। समीकरण 1 गुना 2, 1 कितना है, तो 1 है ए वाला यानी 2x प्लस 1, और 2 कितना है x माइनस 3 बराबर क्या है 0। इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x से x में 2x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x, x से गुना करेंगे तो प्लस x माइनस 3 बराबर 0। अगला लाइन जैसे लिखेंगे आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x, 6x 6 रुपये कर्जा, 1 रुपया क्या है प्लस में है, तो कर्जा 5 रुपया हो गया माइनस 3 बराबर 0। यही देखिए अगला भी आया था, अगला था द्विघात समीकरण कितना हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0। तो सोल्व कर लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्वेश्चन आओ करते हैं, आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। देखिए एक त्रिघात बहुपद का शून्यक 1 2 माइनस 3 है तो त्रिघात बहुपद बतावे। अभी क्या बोले, जब शून्यक होगा, जब भी शून्यक होगा तो शून्यक क्या होगा, किसका मान होगा, तो शून्यक हमेशा याद रखेगा वो x का मान होगा। तो शून्य किसका मान होगा x, यानी x का मान एक बार 1 दिया है, दूसरा बार x का मान 2 दिया है, तीसरा बार x का मान माइनस का 3 दिया है। देखिए x बराबर क्या करेंगे, x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 करेंगे, x प्लस 3 बराबर 0 करेंगे। उसके बाद क्या कहें, इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे समीकरण नंबर, इसको क्या करेंगे 3 मानेंगे, और तीनों को गुना करेंगे 1 गुना 2 गुना 3, 1 गुना 2 गुना 3। अगर 1 2 3 को गुना करेंगे तो हमारा आएगा क्या, देखिए 1, तो 1 कितना है x माइनस 1, b कितना है x माइनस 2, और c कितना है x प्लस 3 बराबर क्या हुआ 0। अब किसी दो को शुरू में गुना कर दीजिए, पहला दो से गुना कर लेते हैं, तो x गुने x क्या हुआ, x स्क्वायर हो गया, x गुने 2 कितना होगा माइनस 2x हो गया, माइनस x गुना करते हैं, माइनस 1 गुना x कितना हुआ माइनस x हुआ, माइनस गुने माइनस प्लस 2 गुना 1 2 हो गया, और ये कितना हुआ x माइनस 3 बराबर x प्लस 3 बराबर कितना है 0 है। अब देखिए इससे ये दोनों गुना करते जाइए, कितना है ये x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर गुने x कितना हुआ, यहाँ होगा क्या होगा एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर और गुना 3 तो 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 2x गुने x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x और गुना 3 माइनस 3 दूना 6x माइनस x गुना x माइनस x स्क्वायर माइनस x गुना 3 माइनस 3x 2 गुना x प्लस 2x और 2 गुना 3 कितना 3 दूना 6 बराबर क्या हुआ 0। इसको अच्छे से देख लीजिए, एक तो एक्स क्यू आ गया, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, एक्स स्क्वायर वाला यहाँ है, तीनों जगह है, तो तीनों जगह है तो तीनों जगह को क्लब कीजिए तो कितना होगा 3x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर है माइनस x स्क्वायर, तो माइनस 2 रुपये कर जाए 1 रुपये कर जाए 3 रुपये कर जाए 3 रुपये हट गया, तो कितना हुआ हमारा ये 0 हो जाएगा, 3 ये दोनों मिला क्या होगा 0 हो जाएगा। देख लीजिए काटते हैं ना, क्या लिख देते हैं माइनस, एक बार लिख देते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, और माइनस कितना है 6 3 9 रुपये कर जाए यहाँ यक्स बुलाए 9x और प्लस कितना है 2x हो गया, और प्लस का 6 बराबर 0। अब देखिए अतः त्रिघात बहुपद जो आ गया त्रिघात का द्विघात लिखा गया, त्रिघात कौन चल गया भाई,
त्रिघात बहुपद बराबर एक्स क्यूब 3x² से 3x स्क्वायर चल गए, नहीं लिखना है। नो माइनस 9x और प्लस 2x है तो माइनस का 7x और प्लस 6 हो, यह बहुपद हो गया। समीकरण का था तो बराबर 0 कर देते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कैसे कोई भी शून्यक दिया होगा, त्रिघात रहे, द्विघात रहे, रैखिक बहुपद रहे, किस प्रकार निकाला जाता है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। डिस्कस जो हम लोग करना है द्विघात बहुपद के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, तो उसके लिए हम द्विघात बहुपद को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ऐसे सबका क्वेश्चन करते चलेंगे, उसमें जो फार्मूला होता है उसे सिद्ध करने का भी प्रयास करेंगे। तो द्विघात बहुपद का एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला क्या होता है देखते हैं। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा क्या था, शून्यक था जो निकाले थे जो सीधेधाराचार्य फॉर्मूला इसके पहले वाले वीडियो में। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये हमारा फार्मूला होता है द्विघात बहुपद का। तो इसे साबित करने की कोशिश करते हैं कैसे आता है, इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उन बातों को ध्यान रखेंगे और बनाएंगे। देखिए हम जानते हैं द्विघात बहुपद का जो होता है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c होता है। ax² प्लस bx प्लस c होता है और एक नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। नहीं ठीक है, हमको लाना है फार्मूला जो लाना है द्विघात x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस x² है, इसका मतलब बता रहा है ए से सभी में भाग देना है, तो ए में सभी से भाग दीजिए। तो इसमें ए से भाग देंगे x² माइनस प्लस है तो b बाई ए से भाग देंगे तो b बाई ए एक्स और प्लस क्या होगा c बाई ए बराबर क्या होगा 0। एक चीज़ अगले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं 3 फार्मूला, वो कौन फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता था माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता था सी बटा ए, और अल्फा माइनस बीटा भी फार्मूला बता चुके थे डी बटा ए। लेकिन ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा का जरूरत है, ज़्यादा जरूरत है नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे, आगे बढ़िए। इसके लिए हम लोग करेंगे x² प्लस प्लस है तो यहाँ हमको लाना है माइनस बी बटे, तो माइनस कैसे करिए, प्लस से माइनस क्रिएट कैसे होगा, तो एक साथ यहाँ माइनस रख देते हैं, यहाँ माइनस रख देते हैं, बी बटा ए इंटू एक्स। देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हमारा फार्मूला भी हो गया माइनस बी बटे ए। फार्मूला बनाना है और प्लस का सी बटा ए बराबर क्या हुआ 0। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको क्या है, इसको करेंगे क्या कि x² माइनस माइनस बी बटा ए का मान क्या बैठा है, अल्फा प्लस बीटा, एक्स है तो इंटू एक्स, और प्लस सी बटा ए का मान क्या बैठा है, अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए का मान अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर कोई पूछेगा द्विघात समीकरण का फार्मूला कौन सा होता है, तो ये है द्विघात बहुपद का फार्मूला, तो 0 हटा देंगे। अतः द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन में क्या करेगा, क्वेश्चन दे देगा कि द्विघात समीकरण का 2 मूल अल्फा बीटा इस प्रकार है जिस प्रकार क्वेश्चन किए थे, और उसका द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। इस सूत्र पर आधारित 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम त्रिघात बहुपद को भी पढ़ना हम लोगों को है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कहेगा किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग
का योग तथा गुणनफल चार एवं -3 है, 3 एवं -4 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, बहुपद ज्ञात करें। अबे द्विघात बहुपद का फॉर्मूला पढ़े हैं, द्विघात बहुपद बराबर, पहले क्वेश्चन से क्या समझे वो लिख लेते हैं। कह रहा है द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग। शून्य क्या था, एक शून्य को कहते हैं अल्फा है और दूसरा शून्य को बीटा, अल्फा और प्लस बीटा, योग में प्लस कितना है 3। कह रहा है द्विघात समीकरण के शून्यकों का योग, योग का मतलब अल्फा पहला 3 है और गुणनफल कितना है -4 है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -4 है। हो गए। अब कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या था, द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 है इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है -4 है। x² माइनस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 4। यह हमारा द्विघात बहुपद का आंसर हुआ। जिस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग शुरू में किए हैं उसका माने द्विघात बहुपद का क्वेश्चन इस प्रकार भी हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं इस प्रकार भी, एक द्विघात बहुपद का शून्यक 3 एवं 2 है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कह रहा है द्विघात बहुपद का शून्यक में अल्फा का मान 3 है, बीटा का मान 2 है। वैसे भी आप लोग पहले सीख चुके हैं, एक्स का मान पुट करना है, उसे सॉल्व कर देना है तो आंसर आ जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको भी फार्मूला पढ़े, x² द्विघात बहुपद, फार्मूला भी सॉल्व करते हैं। बहुपद बराबर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा खोज रहा है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान निकालिए। 3 + 2 कितना हुआ 5। इस फार्मूला में अल्फा इंटू बीटा चाहिए, यानी 3 इंटू 2 का मान कितना हुआ 6। मान बैठाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मान 5 आया इंटू एक्स प्लस, उस विधि से भी कीजिएगा जो शुरू में विधि बताए थे। क्या बताए थे, शुरू वाला विधि देख लीजिए। शुरू वाला विधि से या दूसरा विधि क्या बताया था, शुरू वाला विधि कि x का मान लेना, x का मान 3 है, x का मान कितना है 2 है। x का मान 3 है तो x - 3 का मान 0 हो गया और x - 2 का मान भी 0 हो गया। इसे दोनों को गुना करते थे तो 1 और 2 को गुना करने पर 1 और 2 क्या करते थे, 1 और 2 को गुना करते थे तो x - 1 3 है और एक कितना है x - 2 है। देखिए इसको गुना करके देख लेते हैं, बराबर 0 लाना था तो x गुने x² माइनस x गुने 2 -2x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस का 6, तो x² माइनस 5x और प्लस 6 बराबर 0। तो दोनों विधि एक ही है। फार्मूला विधि ऊपर वाला रहा, ये बेसिक विधि। बेसिक विधि को समझना है, फार्मूले वाले विधि को भी समझना है। होमवर्क दे देते हैं, होमवर्क लिखिए आप लोग, सभी होमवर्क करके। पहला होमवर्क है, एक द्विघात बहुपद
का शून्यक 3 एवं -5 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। दोनों में रेस कर लीजिएगा ऐसा। दूसरा, एक त्रिघात बहुपद का शून्यक 0, 1, 2 है तो त्रिघात बहुपद ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हो गया। तीसरा एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 एवं गुणनफल -2 है तो द्विघात बहुपद बतावे। तो द्विघात बहुपद बतावे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। थैंक यू।